टाइम को नहीं मैनेज करते तब तक आप कोई चीज नहीं मैनेज कर सकते, ना कोई चीज कर सकते। पीटर ड्रकर, उन्होंने ये बात कही थी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। किसी भी चीज के मैनेज के लिए सबसे पहले आपको अपना टाइम मैनेज करना जरूरी होता है। तो आज हम जिस बारे में चर्चा करने वाले हैं जो कि है मैनेजिंग वन सेल्फ बाय पीटर एफ ड्रकर। पीटर एफ ड्रकर एक अमेरिकी प्रबंधक, शिक्षक एवं लेखक थे। 1909 से लेके 2005 तक इनका जीवन काल था। इन्होंने अपने जीवन काल में मैनेजमेंट के लिए बहुत सारी किताबें लिखी हैं, इसीलिए इनको फाउंडर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहा जाता है। इन्होंने ही मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का सुझाव दिया था। मतलब आप कोई गोल सेट करो, ऑब्जेक्टिव सेट करो, तब आप किसी चीज को प्रॉपरली मैनेज कर सकते हो। इनका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था, लेकिन ये बाद में अमेरिका शिफ्ट हो गए थे। ये कुछ समय लंदन, जर्मनी में भी रह चुके थे। बड़े बड़े फर्म्स को मैनेज किया है उस समय के। प्रणाम दोस्तों। तो आज हम जिस किताब पर चर्चा करेंगे वह है मैनेजिंग वनसेल्फ बाय पीटर एफ ड्रकर। तो आज हम इस किताब पे कुछ इंपॉर्टेंट पहलू पर चर्चा करेंगे। इसकी कहानी पर चर्चा नहीं करेंगे, इसमें वैसे भी कहानी नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाउ टू मैनेज वनसेल्फ। अपने आप को ठीक तरीके से मैनेज करने के लिए इंसान को सबसे पहले अपने आप से यही प्रश्न करना चाहिए कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मैं किस चीज में सबसे ज्यादा मजबूत हूँ। अक्सर लोगों के अंदर ये बात होती है कि वो अपने जीवन में अपनी कमियां ढूंढने लगते हैं कि इस चीज में मेरी कमी है, या ये चीज मैं ठीक से नहीं कर पाता, इसको मुझे ज्यादा सुधारना चाहिए। यही सबसे बड़ी गलत चीज होती है इंसानों में। अगर आपको पता हो कि आप किसी चीज में अच्छे हैं, वो आप मन से करते हैं, तो आप उसमें और अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। और जबकि आप उसमें पहले से ही अच्छे हैं तो और अच्छे हो जाएंगे। लेकिन अक्सर इंसान यही गलती करता है कि वो अपनी कमजोरी वाली चीज ढूंढता है कि इसमें मैं कमजोर हूं, और उसमें खुद को ठीक करने की कोशिश करता है। और उसका नुकसान ये होता है कि उसे ठीक तो कर लेता है, पर उसको भी वो ठीक से नहीं कर पाता। एक मीडियोकर की तरीके से वो उस चीज को करता है, इसीलिए लाइफ में वो सक्सेस नहीं पा सकता। पीटर ड्रकर कहते हैं कि 90% लोगों को अक्सर यही नहीं पता होता है कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है। यही उनकी सबसे बड़ी समस्या होती है। जब आपको पता ही नहीं है कि आप कौन से चीज में अच्छे हैं, तो आप सक्सेस कैसे पा सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है अपनी स्ट्रेंथ को जानना, और उसके बाद 80-20 रूल अपनाना। 80-20 रूल, 80% आप अपनी स्ट्रेंथ पे काम कीजिए और 20% अपनी वीकनेस पे। पीटर ड्रकर ये नहीं कहते कि आप अपनी वीकनेस पे काम मत कीजिए, अपनी वीकनेस पे काम कीजिए, लेकिन उसको 20% दीजिए। अपनी स्ट्रेंथ को आप 80% दोगे तो आप अपनी स्ट्रेंथ पे और ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, जैसे क्रिकेटर ऋषभ पंत है। अब उनकी स्ट्रेंथ है कि वो बहुत अच्छे छक्के मार लेते हैं। अब वो सोचें कि मैं टेस्ट मैच में डिफेंस खेलूं और छक्के मारूं नहीं, तो शायद वो सक्सेसफुल नहीं होंगे। और यही कुछ पिछले समय से उनके साथ हो रहा था, जब उनकी फॉर्म बुरी चल रही थी, क्योंकि वो अपने स्ट्रेंथ पे नहीं, अपनी वीकनेस पे काम कर रहे थे। और अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में कितना अच्छा परफॉर्म किया। इसका एकमात्र कारण है कि उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ पे बैटिंग की। आप उनकी इनिंग्स उठा के देखिए कि जब वो अपनी वीकनेस पे बैटिंग कर रहे हैं, जब वो डिफेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कैसे खेल रहे हैं, और जब अपनी स्ट्रेंथ पे बैटिंग कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। उस हिसाब से अगर आप चेतेश्वर पुजारा को बोलेंगे कि आप भैया डिफेंस छोड़ के अटैक करो, तो उनसे नहीं हो पाएगा। वो अपनी अटैक पे 20% एफर्ट कर सकते हैं, पर 80% उनको अपनी स्ट्रेंथ पे ही खेलना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके लिए पीटर ड्रकर एक फॉर्मूला भी बताते हैं। आपको 9 से 12 महीने का एक एनालिटिकल प्लान बनाना चाहिए कि आपको इस बीच में ये चीज अचीव करनी है। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं, या कोई बिजनेस करते हैं, और उसके बाद साल भर के बाद उसका रिव्यू करना चाहिए कि आपने जो जो चीजें करनी थी वो आप कर पाए कि नहीं कर पाए। और उसके बाद, उसके रिव्यू के बाद आपको समझ में आएगा कि आप किस चीज में अच्छे हैं। जैसे कोई सेल्स में अच्छा होता है, कोई मार्केटिंग में अच्छा होता है, कोई ऑफिस के अंदर अच्छा काम कर सकता है, कोई ऑफिस के बाहर अच्छा काम कर सकता है। तो इस रिव्यू के द्वारा वो जान सकता है कि वो किस चीज में अच्छा है। अगर वो ऑफिस के बाहर अच्छा काम कर सकता है तो उसको ऑफिस के बाहर काम करना चाहिए ज्यादा समय तक, या ऑफिस के अंदर रह के वो ऑफिस के लिए अच्छा काम कर सकता है तो ऑफिस में काम कर सकता है। तो इस मेथड के थ्रू आप अपने जॉब में, ऑर्गेनाइजेशन में, या आप कोई खेल खेलते हैं, या बहुत सारे फील्ड में आप सक्सेस पा सकते हैं अपनी स्ट्रेंथ पे काम करके। आप
आप किसी चीज में कैसे परफॉर्म करते हैं, इसके लिए भी दो कारण होते हैं। एक आपका नेचर, दूसरा आपका न्यूटर। जैसे आपका स्वभाव अग्रेसिव है तो वो आपके काम में भी रिफ्लेक्ट करेगा। अगर आपका स्वभाव अग्रेसिव नहीं है, आप बहुत डिफेंसिव हैं, आप बहुत सीधी तरीके से जीवन जीते हैं, तो वो भी आपके काम पे इफेक्ट करेगा। तो अपनी परफॉर्मेंस को जानने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि आपका नेचर किस प्रकार का है। और दूसरा होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब आपका पालन पोषण या आपके आसपास का एनवायरनमेंट किस तरह है, वो भी आपके परफॉर्मेंस पर इफेक्ट करता है। आपके आसपास का एनवायरनमेंट, रहन सहन का तरीका, किस तरह के पालन पोषण में आप बड़े हुए हो, ये भी आपके परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी होगी। तो ये भी जानना बहुत जरूरी होता है। रीडर और लिसनर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कोई अच्छा रीडर होता है, कोई अच्छा लिसनर होता है। जैसे कोई चीज पढ़ के ज्यादा अच्छे तरीके से जान पाता है। जैसे कुछ लोग होता है वो किताबी ज्ञान, अगर उनको किताब में कुछ लिखा हो तो वो उससे ज्ञान अच्छे तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं कि वो किताब से पढ़कर नहीं सीख सकते, पर उनको वीडियो दिखाया जाएगा या ऑडियो सुनाया जाएगा या कोई सामने से बोलेगा तो वो जल्दी सीख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके जीवन में। आप कोई जॉब करेंगे, कंपनी में जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आप किस प्रकार सीखते हैं। आप रीडर है अच्छे या लिसनर है, यह आपको जानना बहुत जरूरी होता है। आपको अपनी वैल्यूज को जानना बहुत जरूरी होता है। वैल्यूज मतलब मूल्य, एथिक्स। मतलब जैसे किसी को पैसा कमाना है तो पैसे कमाने के बहुत सारे सोर्स होते हैं। आप 2 नंबर का काम करके भी पैसा कमा सकते हैं, आप सीधी तरीके से भी पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आपके एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पे। आप जब अपने आप को शीशे में देखें तो आप क्या क्या इंसान अपने अंदर देखना चाहते हैं। पीटर डकर कहते हैं कि सबसे अच्छी चीज यही है कि आप सुबह उठिए और अपने आप को आईने में देखिए और देखिए कि आप क्या बनना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं और किस आधार पर अचीव करना चाहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी अपने वैल्यूज को नहीं भूलना चाहिए, अपने एथिक्स को नहीं भूलना चाहिए। ये अगर आप गलत तरीके से जाते हैं और आप अच्छे इंसान हैं तो अपने आप को जब आप आईने में देखेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा कि आप गलत जा रहे हैं। या आप अभी किसी नीची पोस्ट पे हैं और आपको ऊंची पोस्ट पे जाना है, तो आप जब अपने आप को आईने में देखेंगे तो आपको लगेगा यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये कौन सा काम कर रहा हूँ, ये शायद मुझे मैच नहीं कर रहा है, मुझे और ऊपर जाना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इंसान को कि वो अपनी एथिक्स को जाने। वेयर डू आई बिलोंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अक्सर क्या होता है, लोग कहते हैं ना कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। ये बात बहुत सही है। आप कोई भी काम करो पर अंत में आपको ये पता होना चाहिए कि आप कहाँ तक जा सकते हैं या आप कहाँ जाने का बिलोंग रखते हैं। ये लाइफ में जानना बहुत जरूरी है। ये आप तब जानोगे जब आप अपनी लाइफ में अपनी स्ट्रेंथ जानते हो, और ये बहुत जरूरी है। आप कहाँ तक जा सकते हैं या कहाँ बिलोंग करते हैं, ये चीज आप जानोगे तो आप कोई भी छोटा मोटा काम करते रहोगे, लेकिन आपको एक दिन पता होगा कि आप वहां तक पहुंच सकते हैं जहां तक आपको जाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको जानना चाहिए कि आप कहाँ तक जाने का मान्यता रखते हैं या आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपनी कंपनी में, अपनी लाइफ में, अपनी जॉब में कहाँ पर अंत में होना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पीटर डकर बताते हैं। What should I contribute? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। पहले कैसा होता था, पहले के जमाने में किसान का बेटा किसान ही होगा, उसे ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता था। अगर कोई मोची है तो उसका बेटा मोची ही होगा, कारपेंटर का बेटा कारपेंटर होगा। तब लोगों के पास चॉइस नहीं होती थी। पर अब समय के साथ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ जमाना बदल गया है, तो लोगों को जानना होगा कि वो अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए या अपने परिवार के लिए या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आप ये जानेंगे तो आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। और ये आप तभी जान पाओगे जब आप अपनी स्ट्रेंथ जानते हो, आप कैसे परफॉर्म करते हुए जानते हो, और समय की रिक्वायरमेंट क्या है ये भी जानते हो। किस समय क्या जरूरत है, ये अगर आप जानोगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हो। बहुत जगह लोग की धारणा ऐसी होती है कि जो मैनेजर होता है किसी कंपनी में वही सारे फैसले ले, और ऐसी कंपनी कभी आगे नहीं बढ़ सकती। कंपनियां वो आगे बढ़ती हैं जो अपनी एम्प्लॉय से भी फीडबैक लेती रहती हैं
कि आप क्या चीज इंप्रूव कर सकते हो, क्या चीज अच्छी कर सकते हो, कि यू नेवर नो कि कौन सा एम्प्लॉय के अंदर क्या बात है। जब आप उनसे थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन हर चीज में लोगे, तभी वो आपको कुछ ना कुछ ऐसा फीडबैक देंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो और एक इंसान के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है कि वो जाने कि वो क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है, कितना कंट्रीब्यूट सकता है और कब कंट्रीब्यूट कर सकता है, क्योंकि सिचुएशन भी अलग होती है समय के हिसाब से, और हर आदमी हर सिचुएशन में परफॉर्म नहीं कर सकता। जैसे कुछ लोग होते हैं जो प्रेशर सिचुएशन में अच्छा करते हैं, कुछ होता है जो प्रेशर नहीं होता तो ही कर पाते हैं। तो ये भी जानना बहुत जरूरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिलेशनशिप, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, या जैसे कोई आप किसी टीम के साथ काम करते हो, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं कि कौन सा व्यक्ति कैसे काम करता है, किसकी जगह कौन सी सही है। ये चीज जानना बहुत आवश्यक होता है कि कौन सा आदमी कहाँ अच्छी तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता है, किसके साथ कैसा रिलेशन बनाना है, किसको कहाँ रखना है, तभी आपकी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ सकता है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टीम वर्क को कैसे मैनेज करते हैं, तभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कंपनी, आपकी टीम आगे बढ़ती है। द सेकेंड हाफ ऑफ योर लाइफ, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 10 साल 20 साल एक ही काम करते रहते हो, फाइनली आपको लगता है कि यार आप बहुत बोर हो गए हो। तो साथ ही साथ पीटर ड्रकर इसलिए सुझाते हैं कि आपको अपनी सेकेंड लाइफ के लिए भी रेडी होना चाहिए। जैसे कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहिए, या कोई पार्ट टाइम जॉब ले लेना चाहिए, या कोई ऐसी चीज करनी चाहिए जो आपको इन्फ्लुएंस करती है, आपको बहुत इंटरेस्ट देती है। जैसे किसी को म्यूजिक बहुत पसंद होता है, लेकिन घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पैसा नहीं है उतना, तो वो एक जॉब करता रहता है जो उसको जरूरी है करना उसके परिवार के लिए, उसके जीवन के लिए। लेकिन जब एक समय ऐसा आ जाता है कि आपको लगता है कि हाँ आप थोड़े सेटल हो गए, आप थोड़ा अच्छे हो गए, तो आप अपनी इंटरेस्टिंग वाली फील्ड में जा सकते हैं। जैसे कोई ट्रैवलिंग करना चाहता है तो वो ट्रैवलिंग कर सकता है, किसी को म्यूजिक पसंद होता है म्यूजिक कर सकता है। तो साइड साइड में आपको ये भी सोचना चाहिए कि आपकी सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ कैसे चल सकती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पीटर ड्रकर रखते हैं हमारे सामने। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और किताब के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।